जलाना है, तो क्या इसके पीछे मकसद है? देखिए, जितने भी स्वयंसेवी संगठन जो थे, खासतौर पे जितने बेरोजगार लोग जो थे, उन्होंने आह्वान किया है पूरे देश भर में कि आज रात को यानी 9 सितंबर को रात के 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर के बिजली को बंद करके मोमबत्ती, दिया, दीप या लालटेन जला सकते हैं। तो हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने इसका पुरजोर समर्थन किया है। हम लोग खुद, मैं स्वयं और मेरी माँ राबड़ी देवी जी खुद जो है इसका समर्थन करेंगे और खुद रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए जो है हम लोग इस आंदोलन को मजबूती देंगे। आप जानते हैं कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और इस कोरोना महामारी के चलते और उससे पहले भी जो है काफ़ी करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार को जो है उनका छीना गया। और इसको लेकर के, क्योंकि बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है, सबसे युवा प्रदेश पूरे देश में अगर बिहार है, और बिहार जो है लगभग यहाँ 7 करोड़ नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं है। आप लोगों ने भी स्थिति देखी होगी, कई मजदूर जो हैं किस तादाद में पलायन करने को गए हैं, पलायन किया। फिर लॉकडाउन के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से वो उनकी वापसी हुई, जिसमें सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने कोई रोजगार जो है उनको नहीं दिया, वापस जो है वो पलायन कर रहे हैं। मेरा सवाल साफ साफ है कि आखिर इस डबल इंजन की सरकार ने जो इतने परिवारों में जो अंधकार जो इन लोगों ने रखने का काम किया है, इस अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग सब लोग संकल्प लेते हैं और एकजुट होते हैं कि इस निकम्मी डबल इंजन की सरकार को हम लोग नींद से जगाने का काम करें और उन परिवारों के लिए असली रोशनी तब होगी जब उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए इस बेरोजगारी के अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग सब लोग नौजवानों के साथ खड़े हैं। बिहार की स्थिति तो ये है कि पीजी किया हुआ, डॉक्टर का डिग्री लिया हुआ, इंजीनियरिंग का डिग्री लिया हुआ लोगों को भी रोजगार जो है नहीं मिल पाता, न चपरासी में मिल पाता है, न किसी चीज में मिलता है। बीपीएससी हो, एसएससी हो, सबसे बड़ी देश में समस्या उभरती आ रही है। एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम जो है उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। 2014 का चुनाव में जो ऐलान किया गया था उसका भी अब तक जो है प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की गई। तो जहां ग्रेजुएशन समय पे नहीं होता, एग्जामिनेशन समय पे नहीं होता, रोजगार की परीक्षा समय पे नहीं होती, और बिहार में तो खासतौर पे नीतीश कुमार जी के राज में बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। आपने भी देखा होगा जो सिपाही बहाली में लेकर के कितनी बड़ी धांधली हुई। नौजवान जो है आंदोलन करते हैं, टीचर जो है वो आंदोलन करते हैं। बिहार में लगभग 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं, पद जो हैं वो रिक्त हैं। सरकारी जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे आपकी होम मिनिस्ट्री हो, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट हो, या आपका शिक्षा डिपार्टमेंट हो, या स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो, बड़े पैमाने पे यहाँ रोजगार जो है लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग सरकार को जगाने के लिए आज इसका हम लोग। लेकिन बीजेपी जेडीयू वाले अभी से सवाल उठाने लगे हैं कि आप नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मोदी जी ट्रेंड सेट कर रहे हैं, तो थाली बजाओ ताली बजाओ। नहीं, आप देखिएगा, कुछ दिन पहले जो है थाली बजाने का काम तो देश के नौजवानों ने किया था जो बेरोजगार है, और देश में लगभग 14 करोड़ नौजवानों की रोजगार जो है वो गई है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। नीतीश जी 15 साल बिहार में राज किए, कितने लोगों को रोजगार दिया। जब हम रोजगार पे बोलते हैं बात कीजिए, भूखमरी पे बोलते हैं बात कीजिए, पलायन पे बोलते हैं बात कीजिए, उसका जवाब दीजिए, गरीबी पे बात कीजिए, तो नीतीश कुमार जी हमको, अब मेरे परिवार को गाली देने का काम करते हैं। तो इसलिए हम बार बार ये सवाल जो है ये हम नहीं कर रहे, ये तो देश के नौजवान कर रहे हैं। और बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है देश में, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, मैं भी नौजवान हूँ, युवा हूँ, ये हमारा कर्तव्य है कि उनकी लड़ाई में हम उनके साथ खड़े रहें। उनका वर्चुअल रैली कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि उनका सफल है, क्योंकि 26 लाख का टारगेट था और नीतीश जी 3 घंटे बोले हैं खड़े होकर। क्या हश्र हुआ। हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी का गांधी मैदान में जो एक्चुअल जो रैली था उसका क्या हश्र हुआ था, हद पिट गई थी। 15 साल राज करने के बाद भी नीतीश कुमार जी को कोई गांधी मैदान में सुनने तक नहीं आया था, बल्कि उनके खुद के जो आप कह सकते हैं जो मेंबर्स बनाए थे उतनी भी संख्या नहीं हो पाई थी। 20 से 30 हजार लोग ही मुश्किल से पहुंच सके थे। और ये जो डिजिटल रैली, सरकार ही तंत्र का इतना दुरुपयोग करके
आप होर्डिंग पोस्टर पूरा पैसा करोड़ों फूंक करके भी आप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी हद पिट गई, सुपर डुपर फ्लॉप रहा। और बातें क्या की, जो हमने 10 सवाल पूछे थे उन्होंने तो कोई उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब के बदले जो है हमारी पार्टी को कोसते रहे। अरे आप 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आपने बिहार के लिए क्या किया और आगे क्या कीजिएगा, आप इस पे जवाब देते। मेरे सवाल का कोई ना जवाब दे करके, और बताइए जितने लोग उनके देख रहे थे उनके पूरे जो था डिसलाइक ज्यादा आ रहा था, यानी लोग जो सुन भी रहे थे, जो ऑनलाइन जो व्यू कर रहे थे, उसमें से भी अधिकतर, मान लो 200 लाइक है तो 20,000 डिसलाइक है। ये बड़ा संख्या है जिसको हम कह सकते हैं, और मुश्किल से 10 से 15,000 भी लोग नहीं जुट एक पाए। चीज और दिख रहा है कि जिस तरीके से एनडीए में चिराग पासवान अलग लाइन लिए हुए हैं, पहले 119, 123, अब 143 में चुनाव लड़ने की घोषणा की। जेडीयू का साफ करना है कि हमारे अलायंस ही नहीं, उसको जहां जाना है। जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर जेडीयू बयान दे रही है, इवन के जिनके नए सहयोगी बने हैं मांझी जी, वो जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं कि क्या ह्यूमिलेट किया जा रहा है, क्या चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से एनडीए छोड़ दें, और बीजेपी चुप है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये उनके घर का मामला है, इस पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश जी का अगर इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर फितरत देख लीजिए, तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगाना हो। हर किसी को उन्होंने जो है ठगने का काम किया है। और नीतीश कुमार जी की तो एक ही नीति है, वो सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो केवल दूसरों के बल पर मेवा खाली खाने का काम करते हैं, वो सेवा भाव नहीं करते। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, खबर जो आ रही है कि सरकार बीजेपी हो या जेडीयू, उसके लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आप यहाँ पे हैं, आपको या तेज प्रताप जी को हराने के लिए एक स्ट्रेटजी बन रही है, भाई किसी भी तरह का से तेजस्वी यादव हार जाए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से हो रही है, या जिस तरीके से परिवार पे सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री जी ने, आपके परिवार पे भी सवाल उठाए, वो घर का मामला हो या लालू जी का मामला हो, कैसे देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने आप पे इतने सवाल उठाए? देखिए, एक स्पष्ट बात है, बिहार की जनता जो है परेशान हो गई है, त्राहिमाम कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी को विकास की चिंता नहीं, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। और नीतीश जी की ये शैली नहीं थी, जो भाषा जो उन्होंने डिजिटल रैली में जो बोलने का काम किया, ये उनकी भाषा नहीं है। हम भी चाहेंगे, लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश जी का उनकी धर्मपत्नी से संबंध अच्छे नहीं थे, लोग उनके पुत्र के बारे में भी बहुत कुछ करते, लेकिन ये हमारे संस्कार में नहीं है। हम नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पे हमसे बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी भाषा अगर वो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं तो साफ बात है कि वो हताश हैं, और इसमें मेरी जीत है।